हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि विंटर के मौसम में, सर्दी के मौसम में कौन सा काम हमें करना चाहिए और किन किन वर्क का क्या प्रोसीजर हो सकता है, कौन सी वर्क करने से नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ इसी टॉपिक में कवर किया गया है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूँ क्यूरिंग के बारे में। चाहे वो क्यूरिंग आप दीवार पे कर रहे हो या क्यूरिंग कॉलम के ऊपर कर रहे हो या स्लैब पे कर रहे हो या छत पे कर रहे हो। देखो, क्यूरिंग का एक कहने का मतलब ये है, उसमें एक प्रोसीजर है हमारा कि 5 डिग्री अगर सेल्सियस तापमान से कम है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है तो आपको क्यूरिंग नहीं करना है। अगर 5 डिग्री से और 35 डिग्री के बीच है तो आपको क्यूरिंग करनी है। अगर सर्दी ज़्यादा है, अगर 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, कुछ 12 डिग्री है, तो उसमें क्या करना, थोड़ी सी कम आपको क्यूरिंग करना है, दिन-दिन में क्यूरिंग करना है। अगर तापमान ठीक है तो आपको प्रॉपर तरीके से जिस तरह क्यूरिंग करते थे, उस तरह से आपको क्यूरिंग करनी है। तो ये क्यूरिंग का प्रोसीजर है। जैसे हम ब्रिक वॉल है तो 7 दिन, मिनिमम 7 दिन हम क्यूरिंग करते थे, तो इसमें आपको सिर्फ 4 से 5 दिन आपको क्यूरिंग करनी है। क्योंकि सीमेंट के अंदर जो होता है एक हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है और सेटिंग टाइम्स काफ़ी कम होती सीमेंट की, इसलिए मैं कहता हूँ। चलो अब बात करते हैं कंक्रीटिंग वर्क की, जो कुछ इस प्रकार से कंक्रीटिंग वर्क आपके सामने दिख रहा है। अब कंक्रीटिंग वर्क जब भी आपका मौसम ख़राब हो, 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप कंक्रीटिंग वर्क स्लैब को कास्ट करो या स्लैब को ढालो आप, ठीक है? अगर 5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच है, तो कास्ट तो करो, लेकिन सुबह आपको नहीं करना है 11 बजे से पहले, और शाम के टाइम 5 बजे से पहले वो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। और पानी जो इसके अंदर यूज़ करनी है, एक नॉर्मल वाटर आपको यूज़ करनी है, ठीक है? और सीमेंट जो आपको यूज़ करने हैं कंक्रीटिंग वर्क में, वो ओपीसी सीमेंट यूज़ करना है, क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम्स इसका अच्छा होता है। और पीपीसी सीमेंट आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसकी सेटिंग टाइम्स काफ़ी स्लो होता है, राइट? इतना चीज़ आपको मैंने गाइड किया है इसमें। और जो कंक्रीटिंग कुछ इस प्रकार से, कंक्रीटिंग में ज़्यादा पानी ना हो, इन इन बातों का ध्यान रखें कि नॉर्मल आपको कंक्रीटिंग, नॉर्मल मिक्स ऑफ कंक्रीट बनाना है साइड पर। ज़्यादा पानी कंक्रीट के अंदर नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे डीसेटरिंग। डीसेटरिंग बोलते हैं जिसको, सेटिंग को हम रिमूव करते हैं। सपोज कीजिए कि आपने स्लैब में सेटिंग किया, उसका आप खोलने जा रहे हैं। गर्मी के मौसम में स्लैब और बीम का जो सेटिंग हम रिमूव करते हैं 16 दिन में करते हैं, लेकिन जब सर्दी की मौसम होती है तो वही चीज़ सेटिंग आपको कम से कम 22 दिन में खोलनी चाहिए। तभी आपका एक स्टैंड बन पाएगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में कंक्रीट सेट नहीं हो पाता है ठीक से, उसमें लेयर रह जाता है और वो वीक हो जाता है, इसलिए। और अगर आप इससे पहले अगर आप खोल देते हो तो आपके छत में और बीम में क्रैक्स देखने को मिलता है, क्रैक्स डेवलप होता है उसमें, ठीक है? बात वही करते हैं कॉलम की सेटिंग। कॉलम की सेटिंग जैसे करो कि हम 15 से 16 घंटे में रिमूव करते थे, ठीक है? तो 15 से 16 घंटा आपको नहीं करना है, बल्कि आपको ये कम से कम आपको 25, इसमें 25 नहीं बल्कि 30 घंटे के बाद ही आप रिमूव करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें क्रैक्स देखने को नहीं मिलेगा और प्रॉपर तरीके से शेड भी हो जाएगा कॉलम, राइट? तो इतना चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये सारी चीज़ का काफ़ी ध्यान रखिए, क्योंकि अभी सर्दी की मौसम है, बेहद सर्दी है। और मैं कहूँगा अगर ज़्यादा सर्दी है तो थोड़ा आप रुक के ही कंक्रीटिंग कराएँ स्लैब का, बीम का, तो ज़्यादा आपके लिए ये बेटर रहेगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। अगर न्यू व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो के लिए और टिप्स एंड ट्रिक के लिए। हम रेगुलर वीडियो इस पे अपडेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।